देश के सबसे बड़े सूबे, लोकतंत्र की जान और दिल्ली की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर उत्तर प्रदेश एक बार फिर से चुनाव के लिए तैयार हो गया है। समाजवादी पार्टी ने अपनी उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसके बाद बीजेपी की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अखिलेश ने जातियों का गणित बैठाकर जो सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है, अब उसी की मिट्टी पलित करते हुए योगी ने मास्टर स्ट्रोक जो है वो खेल दिया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े सूबे, लोकतंत्र की जान और दिल्ली की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर उत्तर प्रदेश एक बार फिर से चुनावों के लिए तैयार है। सिर्फ एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। समाजवादी पार्टी ने अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद आज बीजेपी की लिस्ट भी जारी कर दी गई। अखिलेश ने जातियों का गणित बैठाकर जो सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की थी, अब उसी की मिट्टी पलीत करते हुए योगी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। चुन चुनकर उम्मीदवारों को उतारा। योगी की लिस्ट में जिन लोगों के नाम शामिल हुए, उनके नाम हैं फूलपुर से दीपक पटेल, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, मंझवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य, करहल से अनुजेश यादव, कटेहरी से धर्मराज निषाद, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, खैर से सुरेंद्र दिलेर। इधर भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट सामने आई, उधर लोग सोशल मीडिया पर भी सपा कांग्रेस के आपसी झगड़े का मजा लेने लगे। खबरें सामने ऐसी आ रही हैं कि सभी प्रत्याशी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। खबर तो ये भी है कि कांग्रेस को जो सीट चाहिए थी वो उसे नहीं मिली और इसलिए वो बैकफुट पर आ गई। हालांकि इन सब के परे भाजपा अकेले दम पर ये चुनाव लड़ने जा रही है और शायद जीतने भी। मैं कह सकता हूं कि पहले से ज्यादा समर्थन है, हर वर्ग के लोग साथ हैं, हर वर्ग के लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। परिणाम बहुत ऐतिहासिक होने वाला है करैल विधानसभा। अभी तो 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का ऐलान हुआ है, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत तैयारी की है और हमें पूरा विश्वास है कि हम 9 विधानसभा में से अधिकांश सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें उपचुनाव पर लगी हुई हैं। हम बात करते हैं केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री BL वर्मा साहब से। वर्मा जी, आपकी भी लोग भी जिम्मेदारी है, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, चाहे उपचुनाव हो या फिर हमारे झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव हो, अभी आपने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव देखे हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और इस देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, जो जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण पूर्वक मतदान कराने का काम किया और निष्पक्ष, निर्भीक और निडर होकर के जिस तरह से मतदान किया है, मैं कह सकता हूँ ये केवल जम्मू कश्मीर की जीत ही नहीं है, तो देश की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। और भले ही जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार न बनी हो, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा वोट आज तक का मिला है तो जम्मू कश्मीर में भाजपा को मिला है। और साथ ही साथ में हरियाणा की बात मैं करूं तो आज मैं देखा हुआ कि आपके सारे एग्जिट पोल चाहे कुछ ही बता रहे हों, लेकिन हरियाणा की जनता का दिल माने प्रधानमंत्री मोदी के दिल के साथ तो मिला हुआ था। तो माने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से देश का विकास किया है, देश के लिए काम किया है, तो हरियाणा के लोगों ने जिस तरह से उसे मोहर लगाने का काम किया है, तो मैं कह सकता हूँ जैसे हरियाणा के चुनाव परिणाम आए हैं, वैसे ही झारखंड हो या महाराष्ट्र हो या उपचुनाव हो, भाजपा का परचम सभी चुनाव में उपचुनाव में फहराएगा। आप कह रहे हैं कि आपकी जीत होगी, लेकिन अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 9 की 9 सीटों पर वो जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी दावा कर रहे थे। अखिलेश यादव तो मध्य प्रदेश के चुनाव में भी दावा कर रहे थे। तो ये दावा समाजवादी पार्टी के लोग या इंडी गठबंधन के लोग जो करते हैं, उनके दावा सब वैसे नहीं होते हैं, खोखले दावे होते हैं। और उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूँ कि परचम भाजपा का उपचुनाव में है। ये तो हुई भाजपा की बात, लेकिन कांग्रेस और सपा में आखिरकार विवाद की स्थिति पैदा क्यों हुई? आखिर क्यों गठबंधन की भाषा बोलने वाले दोनों दल इस सहमति पर पहुंचे कि कुर्बानी कांग्रेस को ही देनी होगी? उसके पीछे भी एक लंबी चौड़ी कहानी है। दरअसल हरियाणा में हुई हार के बाद समाजवादी पार्टी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। अखिलेश बखूबी जानते हैं कि योगी का जो ऑरा है
उसका भेद सुलझा पाना कांग्रेस के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। योगी की राष्ट्र नीति से भरे भाषणों से सपा और कांग्रेस दोनों डरे हुए हैं और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि कांग्रेस ने जिन सीटों की डिमांड की उन सीटों के लिए सपा बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। अभी नामांकन चलने समय है, ये हम दो दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालेंगे। तो कुल मिलाकर अब यूपी का असल मायने में सियासी अखाड़ा सज चुका है। दोनों ही दलों की तरफ से धीरे धीरे नामों का खुलासा भी हो गया है। अब इंतजार तो है बस 13 नवंबर का, जिस दिन ये बात फिक्स हो जाएगी कि उपचुनाव की सियासी गद्दी पर मठाधीश विराजते हैं या फिर दो लड़कों की जोड़ी पॉपुलर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।